जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका आपकी कहानियों की फुलझड़ी में। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज की कहानी दिल को छू लेने वाली बहुत ही प्यारी कहानी है। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। कहानी का नाम है एक टुकड़ा कागज का तलाक। राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ में थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में लग गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी नवीन के घर से लेना था, और नवीन के हाथों में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि नवीन 10 लाख रुपए की राशि राधिका को चुकाएगा। राधिका और नवीन दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी आखिरी बार। बस उसके बाद कभी आना नहीं था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नवीन, राधिका और राधिका की माँ। नवीन घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते थे। राधिका और नवीन का इकलौता बेटा जो अभी 7 साल का था, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राधिका के पास ही रहेगा। नवीन महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गईं। कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधिका ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से नवीन ने उसके सपनों को पूरा किया था। नवीन थका हारा सा सोफे पर जा बैठा। बोला, जो लेना है ले लो, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया था। बालों में सफेदी आने लगी थी। शरीर पहले से बहुत कमजोर हो चुका था। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज में। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था, तभी तो नजर लग गई इस रिश्ते को, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था नवीन। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने और सिखाने का दौर। इधर नवीन के भाई भाभी और उधर राधिका की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची थी और तलाक हो गया। ना राधिका लौटी और ना नवीन लेने गया। राधिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। राधिका को ना जाने क्यों नवीन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान लिया, नवीन के सामान को छुआ तक नहीं। फिर राधिका ने नवीन के गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। नवीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हारे मुसीबत में। गहने की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई राधिका। वहां तो मुझे भी दुनिया सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया। सुनकर राधिका की माँ ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर नवीन सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही। राधिका ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर नवीन ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। राधिका की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। राधिका को मौका मिल गया। वो नवीन के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने दबाने में जद्दोजहद कर रहा था। राधिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। ना जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर शायद भावुक नहीं हुई। सदे अंदाज में बोली कि इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने तलाक तुम्हें नहीं दिया, दस्तखत तो तुमने भी किए। माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। राधिका की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही हो इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। राधिका के भीतर भी कुछ टूट रहा था। दिल बैठा जा रहा था।
वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे बचत करके उसने नवीन से वो सोफ़ा खरीदवाया था। पूरे शहर में घूमी थी वो, तब पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी उसके साथ। तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया था पूरा कमरा। कहीं मकड़े के जाले झूल रहे थे तो कहीं कुछ। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें वो नवीन से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में फिर माँ आ गई। हाथ पकड़कर उसे फिर बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधिका सुन सी बैठी थी। नवीन गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो मुझे। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई नवीन से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं है। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफी मांगने से रिश्ते टूटने से बच जाएं, तो माफी मांग लेनी चाहिए। जहां विश्वास को के साथ समर्पण की भावना हो, एक दूसरे की कमियों को देखने की बजाय यदि एक दूसरे की अच्छाइयों को देखें, तो ये वही रिश्ता है जो जन्म से ना जुड़कर भी अंत तक जीवन साथी बनकर साथ निभाता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली ऐसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।